हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 11 और सेक्शन 2 क्लॉज 15 को लेकर के है। सेक्शन 2 क्लॉज 15 चैरिटेबल पर्पस की बात करती है और जब कभी भी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं तो असेसिंग ऑफिसर्स का ये अटेम्प्ट रहता है कि वो किसी तरीके से असेसी की एक्टिविटीज को सेक्शन 2 क्लॉज 15 के प्रोविजो से हिट करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में सेक्शन 2 क्लॉज 15 का प्रोविजो क्या कहता है, ये प्रेजेंट केस के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ। प्रेजेंट केस का नाम है नवोदया ग्रामा विकास चैरिटेबल ट्रस्ट वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 120 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 655 पर रिपोर्ट हुआ मैटर बेंगलोर ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 31 अगस्त 2023 को आया। प्रेजेंट केस में असेसी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और असेसी का काम है गरीब लोगों की मदद करना, और प्रेजेंट केस में जो असेसी था वो जो पुअर फैमिलीज थी उनको माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा था और उनको इंश्योरेंस का बेनिफिट दे रहा था। जो फाइनेंस दिया जा रहा था वो बहुत मार्जिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जा रहा था और जो लोन था वो बिना किसी सिक्योरिटी के उन पुअर फैमिलीज को दिया जा रहा था। और ये चीज फैक्ट से बिल्कुल क्लियर थी कि यदि वो लोग मार्केट से पैसा लेते तो उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट असेसी उनसे चार्ज कर रहा था उससे काफी ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता और उनको मार्केट में सिक्योरिटी भी देनी पड़ती। और जो असेसी के ऑब्जेक्ट्स थे वो चैरिटेबल थे, लेकिन असेसिंग ऑफिसर का ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ये कहना था कि जो असेसी की एक्टिविटीज हैं वो सबसे पहले तो एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट टू द जनरल पब्लिक यूटिलिटी में फॉल करती हैं और फिर प्रोविजो टू सेक्शन 2 क्लॉज 15 में फॉल करती हैं, जो कि ये कहता है कि यदि एसएससी की एक्टिविटी एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल यूटिलिटी में आती है और यदि कोई एसएससी किसी तरीके की कोई बिजनेस एक्टिविटी में पाया जाता है तो फिर उसको सेक्शन 11 की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, छोटे से कोई एक्सेप्शंस भी हैं। इस तरीके से असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 11 की एग्जम्पशन नहीं दी और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि सेक्शन 2 क्लॉज 15 के मुताबिक जो चैरिटेबल एक्टिविटीज हैं वो रिलीफ टू द पुअर है, एजुकेशन है और एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है और मेडिकल रिलीफ है, और यदि कोई मोन्यूमेंट्स का प्रिजर्वेशन कर रही है कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तो उस केस में भी वो चैरिटेबल एक्टिविटी मानी जाएगी। लेकिन यदि सेक्शन 2 क्लॉज 15 का जो प्रोविजो है वो ये मैसेज देता है कि यदि एसएससी रिलीफ टू द पुअर के अंदर काम नहीं कर रहा, एजुकेशन में काम नहीं कर रहा या मेडिकल रिलीफ में काम नहीं कर रहा या प्रिजर्वेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स में काम नहीं कर रहा या योगा में काम नहीं कर रहा और वो लास्ट लिम में आता है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, तो उस केस में यदि वो बिजनेस एक्टिविटी करता है तो वो उसको मोटे तौर पे अलाउड नहीं है। तो पहली बात तो ये तय होती है कि यदि एसएससी रिलीफ टू द पुअर में, एजुकेशन में, मेडिकल रिलीफ में है तो वो बिजनेस एक्टिविटी कर सकता है। प्रेजेंट केस के अंदर ट्रिब्यूनल का कहना था कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसएससी एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी की कैटेगरी में आता है, लेकिन क्योंकि एसएससी किसी भी तरीके का सिक्योरिटी पुअर फैमिली से नहीं ले रहा लोन देने के लिए और जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत कम है, बहुत मार्जिनल है, और प्रेजेंट केस के अंदर जो भी एसएससी के प्रॉफिट्स हुए हैं या उसका सरप्लस है उससे किसी भी ट्रस्टी को किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। और ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर इस मामले में पूरी तरीके से फेल रहा है कि ये बताने के लिए कि एसएससी कोई चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं कर रहा या कोई बहुत एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है या जो इंटरेस्ट है वो एसएससी के जो बेनिफिट वो अपने पुअर फैमिलीज को दे रहा है
उनके बेनिफिट के लिए नहीं है, या जो उसका इंटरेस्ट है वो उसकी कॉस्ट से बहुत ज्यादा है। और प्रेजेंट केस के अंदर एक फैक्ट और ये इंपॉर्टेंट था कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी को पिछले सालों के अंदर सेक्शन 11 का बेनिफिट इस बिना पर डिनाई नहीं किया गया था। तो प्रेजेंट केस में भी ट्रिब्यूनल के मुताबिक कोई ऐसा कारण नहीं बनता, कोई ऐसा चेंज इन फैक्ट नहीं हुआ है जिसकी वजह से एसएससी का सेक्शन 11 का इंजम्पशन डिनाई किया जाए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है नवोदया ग्रामा विकास चैरिटेबल ट्रस्ट वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 120 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 655 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बेंगलोर ITAT ने 31 अगस्त 2023 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।